कोन्निचिवा मिनासान, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। अगर आप घर बैठे जापानी भाषा सीखना चाहते हैं या JLPT एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आई प्रॉमिस मेरी वीडियोस आपके बहुत काम आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वोकैबुलरीज में सबसे पहले आज है हमारे पास चेरी। चेरी को हम जापानीज में बोलते हैं साकुरा। साकुरा मीन्स चेरी। आगे है माउंटेन, पहाड़। माउंटेन को हम जापानीज में बोलते हैं यामा। यामा मीन्स माउंटेन। नेक्स्ट इज टाउन और सिटी। इसको हम जापानीज में बोलते हैं माची। माची मीन्स टाउन। आगे है फूड। फूड को हम जापानीज में बोलते हैं ताबेमोनो। ताबेमोनो मीन्स फूड। नेक्स्ट इज कार। कार को हम जापानीज में बोलते हैं कुरुमा। कुरुमा। कुरुमा मीन्स कार। नेक्स्ट है प्लेस। प्लेस को हम जापानीज में बोलेंगे तोकोरो। तोकोरो। तोकोरो मीन्स प्लेस। आगे है डॉर्मिटोरी। डॉर्मिटोरी मीन्स रियो। डॉर्मिटोरी मीन्स रियो। नेक्स्ट इज स्टडी। स्टडी को हम जापानीज में बोलते हैं बैंक्यो। बैंक्यो मीन्स स्टडी। चलते हैं आगे। आगे है लाइफ। लाइफ को हम जापानीज में बोलेंगे सेइकात्सु। सेइकात्सु मतलब लाइफ। नेक्स्ट इज वर्क। वर्क को हम जापानीज में बोलते हैं शिगोतो। शिगोतो मीन्स वर्क। आगे है हाउ। हाउ को हम जापानीज में बोलते हैं दो। दो कैसे, तो हाउ मीन्स दो। व्हाट काइंड ऑफ। व्हाट काइंड ऑफ को हम जापानीज में बोलते हैं दोन्ना। दोन्ना मीन्स व्हाट काइंड ऑफ। चलते हैं आगे। आगे है विच वन। विच वन को हम जापानीज में बोलते हैं दोरे। विच वन को हम जापानीज में बोलते हैं दोरे। नेक्स्ट इज वेरी। वेरी को हम जापानीज में बोलते हैं तोतेमो। तोतेमो मीन्स वेरी। आगे है नॉट सो। नॉट सो को हम जापानीज में बोलेंगे अमारी। अमारी मीन्स नॉट सो। एंड द सेकेंड लास्ट इज एंड। एंड को हम जापानीज में बोलते हैं शोशिते। शोशिते मतलब एंड। आगे है बट। बट को हम जापानीज में बोलते हैं गा। बट मीन्स लेकिन, तो बट को हम जापानीज में क्या बोलते हैं, गा। तो ये थी हमारी वोकैबुलरीज। एक बार आप इन्हें और अच्छे से रिवाइज करें और हम चलते हैं अपने ग्रामर सेक्शन पे। ग्रामर में सबसे पहले आज जो हमें पढ़ना है वो है तोतेमो और अमारी। तोतेमो मीन्स वेरी एंड अमारी मतलब होता है सो। इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये जानते हैं। तोतेमो पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया जाएगा और अमारी जो है नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाता है, या नेगेटिव सेंस में हमेशा अमारी को हम यूज़ करते हैं। नीचे एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल करके अच्छे से समझ आ जाएगा। इंदो वा तोतेमो सामुई देस। इंडिया इज, तोतेमो मीन्स वेरी, इंडिया इज़ वेरी, सामुई मीन्स कोल्ड, इंडिया इज़ वेरी कोल्ड। और दोस्तों मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था सामुई और सुमेताई दोनों का मतलब कोल्ड ही होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है। सामुई जब हम ठंड फील करते हैं, सुमेताई जब हम किसी चीज़ को छू कर फील करते हैं कि वो ठंडा है। जैसे गिलास का पानी ठंडा है तो आपको छू के पता लगेगा कि वो पानी ठंडा है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, सुमेताई। लेकिन मौसम ठंडा है तो हमें किसी चीज़ को छूने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, हमें बस ऐसे फील हो रहा है कि हाँ ठंडा है। जब हमें फील हो रहा हो तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, सामुई। आई होप आपको याद होगा। इंदो वा तोतेमो सामुई देस, इंडिया इज़ वेरी कोल्ड। तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं है, इसलिए हमने तोतेमो का यूज़ किया। लेकिन अगर हमें बोलना हो इंडिया इज़ नॉट वेरी कोल्ड, इंडिया इज़ नॉट वेरी कोल्ड, तो यहाँ पे नॉट यानी कि नेगेटिव सेंस आ गई। तो इट मीन्स इंदो वा यहाँ पे तोतेमो की जगह हमारी यूज़ करेंगे। यहाँ पे वेरी का मतलब, वेरी था जहाँ पे हमें वेरी बोला था वहाँ पे हमने तोतेमो यूज़ किया। यहाँ पे हमने वेरी की जगह हमारी यूज़ करेंगे। इंदो वा हमारी सामुकुनाई दिस, इंडिया इज़ नॉट वेरी कोल्ड। आई होप आप तो को इन दोनों का मतलब क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं आगे। आगे है दो दिस का। दो दिस का मीन्स हाउ इट इज़।
दो दिस का मीन्स हाउ इट इज़। इसका पैटर्न देख लेते हैं। नाउन, नाउन के बाद वाह पार्टिकल एंड आफ्टर दैट दो दिस का। नीचे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देख के समझते हैं। इन दो नो सेइकात्सु वा दो दिस का। इन दोनों सेइकात्सु वा, इसका मतलब है हाउ इज़ द लाइफ इन इंडिया। भारत की लाइफ कैसी है, मतलब भारत में लिविंग कैसी है, मतलब जीना जीवन यहाँ भारत में कैसा है। ठीक है, ऐसे ही आप इन दो की जगह आप निहो नहीं बोल सकते हैं। जापान में लाइफ कैसी है, जापान के लोगों की लाइफ कैसी है, भारत के लोगों की लाइफ कैसी है। सो दो दिस का बस सिंपल है, इसका मतलब होता है हाउ इट इज़, मतलब कैसा है। जहाँ पे आपको कैसा है बोलना हो वहाँ पे हम दो दिस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है दोन्ना। दोन्ना का मीन्स होता है व्हाट काइंड ऑफ। दोन्ना का मीन्स होता है व्हाट काइंड ऑफ। हिंदी में इसका मतलब है किस प्रकार की या किस प्रकार का। पैटर्न है N1 वा, नाउन फर्स्ट, उसके बाद वा पार्टिकल, दोन्ना व्हाट काइंड ऑफ, उसके बाद सेकंड नाउन एंड आफ्टर दैट दिस का। इस पैटर्न में हमें इसे यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल है दिल्ली देरी वा दोन्ना माची दिस का। दिल्ली वा दोन्ना माची दिस का। व्हाट काइंड ऑफ सिटी इज़ दिल्ली। तो दिल्ली किस प्रकार का शहर है। तो बताइए मुझे आप, दिल्ली किस प्रकार का शहर है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था कि जैसे वो आप बोल सकते हैं दिल्ली व किरई नामाचिदिस। दिल्ली एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। दिल्ली व निगिया का नामाचिदिस। निगिया का मीन्स लाइवली। दिल्ली बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, बहुत ही भीड़ भाड़ शहर में रहती है। तो आई होप आपको इसका मतलब समझ आ चुका होगा। दोन्ना मीन्स व्हाट काइंड ऑफ। व्हाट काइंड ऑफ मीन्स दोन्ना। तो जहाँ भी आपको पूछना हो कि ये किस प्रकार का है या किस तरह का है, वहाँ पे आएगा व्हाट काइंड ऑफ। नेक्स्ट इज गा पार्टिकल। आज हमें गा पार्टिकल का नया यूज़ सीखेंगे। गा पार्टिकल का मतलब होता है यहाँ पे बट। और बट हम कब यूज़ करते हैं, जब से जो हमने बोला और उसके अपोजिट में जब हमें कुछ बोलना हो तो वहाँ पे हम बट का यूज़ करते हैं। जैसे हिंदी में कहते हैं आपने जो कहा वो सही है लेकिन, बट लेकिन, यानी कि लेकिन का वहाँ पे लेकिन का मतलब क्या है, बट। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उसे भी एक बार समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही जब दो चीज़ अपोज करना हो, आपको जब किसी चीज़ को अपोज करना हो वहाँ पे हम बट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, एक ही एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो जाएगा। इंदो नो फुकू। फुकू मतलब होता है क्लॉथ्स। वा ई गुड। दिस गा मतलब दिस गा, दिस है लेकिन। इन दोनों फुकू वा ई दिस। इंडिया के कपड़े अच्छे हैं गा, लेकिन तकाई दिस बहुत महंगे हैं। तो यहाँ पे तो इसने पहले एक पॉजिटिव बात कही कि हाँ भाई बहुत अच्छे हैं लेकिन यार थोड़े महंगे भी हैं। तो जब आपको इस सेंस में लेकिन लगाना हो, बट का यूज़ करना हो, वहाँ पे हम गा का इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों से फुकुवा ई दिस गा तकाई दिस। इंडिया के कपड़े अच्छे हैं लेकिन महंगे हैं। तो इस लेकिन का मतलब क्या है, गा। लेकिन इंडियन क्लॉथ्स इज़ वेरी गुड बट एक्सपेंसिव। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज़ दौरे। दौरे का मतलब होता है विच। विच मीन्स कौन सा। कौन सा। विच हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। हु है जो लिविंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पे एग्जांपल है अनाका। इसे अनाका नहीं, इसे आप तनाका लिख लीजिए। ये यहाँ पे गलती से अनाका लिखा गया। ये तनाका नहीं, ये अनाका नहीं, ये तनाका है। तनाका सान नो काबान व दोरे दस्का। तो तनाका सान मिस्टर तनाका नो कबान। कबान मीन्स बैग। तनाका सान का बैग वाह, ये हाँ नहीं ये वाह है। तनाका सान नो कबान वाह दोरे। दोरे मीन्स विच दिसका। तनाका सान का जो बैग है वो कौन सा है, विच इज़ मिस्टर तनाकाज बैग। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा कि जहाँ पे हमें कौन सा बोलना हो, विच बोलना हो, वहाँ पे हम दोरे का यूज़ करेंगे। सो गाइस
आई होप आपको सारे पैटर्न्स अच्छे से समझ आ गए हैं। एंड अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा एक बार वीडियो को ज़रूर देखिए और वोकैबलरीज को अच्छे से याद कीजिए और इससे पहले की वीडियोस को भी एक बार ज़रूर देखें।